सभी को सुबह का सुप्रभात। कल हमने देखा हानुश गड़ी करने में कामयाब हो गया है और वो गड़ी कहाँ पर लगाना चाहिए सभी मिलकर सोच रहे थे। गिरिजाघर से भी पैसे लिया है और नगर पालिका की ओर से भी पैसे लिया है। अब वो गड़ी तो तैयार हुआ। जहाँ तक सवाल ये उठ रहा है, अब गड़ी कहाँ पर लगाना चाहिए। नगर पालिका की हुसाक जॉन सभी मिलकर बातें करते रहते हैं। तब भी टाबर भी आ जाता है, शवेचक आ जाते हैं। नगर पालिका के लोग यहाँ सोच रहे हैं, अब तक बादशाह सलामत एक बार भी नगर पालिका की और नहीं आए हैं, इसीलिए अब गड़ी के बहाने तो गड़ी तो तैयार हुआ है। अब हानुश को बुलाना चाहिए और उन्हें सम्मान करना चाहिए और गड़ी नगर पालिका में ही लगाना चाहिए। इसी के शुभ अवसर पर तो हानुश को सम्मान करने के लिए बादशाह सलामत जरूर आते होंगे। वही ख्याल क्या है जो नगर पालिका के लोगों में है। हुजाक, शवेचक, जॉन तीनों मिलकर बातें कर रहे थे। तभी टाबर, सुना तुमने लोगों ने? जॉन, क्या है? कोई बुरी खबर लाई हो? टाबर, कभी अच्छी खबर भी लाया करो। टाबर, फैसला हुआ है कि हानुश की गड़ी बड़े गिरिजा पर लगाई जाएगी। चारों सौदागर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जॉन, लो सुनो, तुम्हें किसने कहा? शवेचक सिर हिलाकर देख लिया। जॉर्ज, इसी बात का मुझे डर था। जॉन, तुम्हें किसने बताया? टाबर, मुझे अभी अभी हानुश का बड़ा भाई मिला था, वहाँ पादरी है ना, उसी ने बताया। सभी चुप हो जाते हैं। जॉन ऊपर नीचे टहलने लगता है। जॉन, मैंने कहा था ना। हुसाक, यहाँ तो बहुत बुरी बात है। सारी बात ही खटाई में पड़ गई। जॉर्ज, मगर यहाँ कैसे हो सकता है? हानुश ने खुद मुझसे कहा था कि वहाँ चाहता है गड़ी नगर पालिका पर लगे। जॉन, उसके चाहने न चाहने से क्या होता है? शवेचक, हम यहाँ नहीं होने देंगे। वर्षों तक वजीफा तो नगर पालिका और गड़ी गिरिजे पर लगे नामुमकिन है। पिछले 5 साल से नगर पालिका हानुश को वजीफा दे रही है। अब वहाँ नगर पालिका की ओर से भी पैसे लिया है। 5 साल से नगर पालिका भी वजीफा दे दिए हैं। उसी तरह से क्या है, गिरिजा की ओर से भी क्या है, नुमाइंदगी लिया है। जब हानुश को माली इनामदार की जरूरत थी, वक्त लाट पादरी कहाँ था? तब पैसे का जरूरत था तो तब लाट पादरी कहाँ था? जॉर्ज, ठीक है, गढ़ी तो नगर पालिका के अनुवाद से बनी है, हम कह सकते हैं गढ़ी नगर पालिका ने अब खर्च से बनवाई है, इसलिए यह नगर पालिका की मलकियत है। जहाँ नगर पालिका चाहेगी वहीं उसे लगाया जाएगा। तय करते सभी मिलकर गढ़ी कहाँ पर लगाना चाहिए, नगर पालिका की ऊपर या गिरजाघर के ऊपर। जॉन, अगर लॉर्ड पादरी ने कह दिया है कि
घड़ी गिरिजे पर लगेगी तो समझो घड़ी गिरिजे पर ही लगेगी, उसकी बात कौन टाल सकता है। हुज़ाक, सब मामला खटै में पड़ गया। शवेचक, और हमारा 5 साल का वजीफा कोई मानी नहीं रखता। हम 5 साल तक वजीफा दे रखे हैं, हमारा भी मायने रखता है, इसीलिए वो घड़ी नगर पालिका के ऊपर ही लगाना चाहिए। हम गिरिजे पर तो घड़ी नहीं लगने देंगे। जॉन, तुम इसकी मुखालफत भी नहीं कर सकते। शवेचक, गिरिजा खुदा का घर है। जॉर्ज, 5 बरस पहले हानुश को जब माली इनामदाद जरूरत थी तो हानुश लॉर्ड पादरी के पास भी गया था। पैसे की जरूरत थी तो वहाँ लॉर्ड पादरी के पास भी गया था। जानते हो लॉर्ड पादरी ने उससे उस वक्त उसे क्या जवाब दिया था? जॉन, क्या कहा था? जॉर्ज, लॉर्ड पादरी ने कहा था कि तुम शैतान की औलाद हो जो घड़ी बना रहे हो। घड़ी बनाना इंसान का काम नहीं, शैतान का काम है। जॉन, खूब। जॉर्ज, हानुस ने यह बात कुछ ही दिन पहले मुझे खुद सुनाई। लॉर्ड पादरी ने कहा कि घड़ी बनाने की कोशिश करना ही खुदा की तौहीन करना है। भगवान ने सूरज बनाया है, चांद भी बनाया है। अगर उन्हें घड़ी बनाना मंजूर होता तो क्या वहाँ घड़ी नहीं बना सकते थे? उसके लिए क्या मुश्किल था? इस वक्त आसमान में घड़ियां ही घड़ियां लगी होती। सूरज और चांद ही भगवान की दी हुई घड़ियां है। जब भगवान ने घड़ी नहीं बनाई तो इंसान का घड़ी बनाने का मतलब भी क्या है? उस वक्त तो यूं कहता था। जॉन, हुज़ाक हंसते हैं। जॉन, फिर हानुस ने क्या कहा? जॉर्ज, हानुस ने कहा, हुजूर, सुना है यूरोप की किसी शहर में किसी गिरजे पर घड़ी लगी है। हानुस ने कहा, हुजूर, सुना है यूरोप के किसी एक शहर में गिरजे पर घड़ी लगाई है। उसे दुनिया की पहली घड़ी मानते हैं। उसे भी मुझे जैसे इंसान ने ही बनाया है। जॉन, फिर? जॉर्ज, फिर क्या? लॉर्ड पादरी हानुस की तरफ गुस्से से देखने लगा, फिर बोला, वहाँ किसी प्रोटेस्टेंट मतवालों की गिरजा होगा। वे सब शैतान के बच्चे हैं। शवेचक, अगर घड़ी को हाथ से जाने दिया तो लॉर्ड पादरी के हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जॉर्ज, अगर बादशाह सलामत लॉर्ड पादरी की बात नहीं मोड़ सकते तो हमारा कहना फिजूल है। शवेचक, क्यों? सवाल इंसाफ का है। आखिर पैसे हमने दिए हैं, हम दरख्वास्त दे न दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जॉन, सुनो, सब बात सोच समझ लो। नगर पालिका ने जो वजीफा हानिश को दिया है वहाँ घड़ी बनाने के लिए दिया गया था। उसका यह मतलब नहीं कि घड़ी पर नगर पालिका का हक हो जाता है। इसे बारे में हानुश हानुश के साथ कोई मुआयदा तो नहीं हुआ था। घड़ी नगरपालिका पर लगाई जाएगी। शवेचक, जो पैसा देता है चीज उसी की होती है। यहाँ तो व्यापार की बात है। शवेचक कहते हैं, जो पैसा देता है, जो चीज है उसका ही हो जाता है। ये तो व्यापार की बात है। हम भी पैसे दिए और नगर पालिका भी पैसे दिया है, गिरजाघर वाले भी पैसे दिए। वो घड़ी कहाँ पर लगाना चाहिए हानुश भी तय करना चाहिए। जॉन, यहाँ तो
तुम अब कह रहे हो ना, क्या उस वक्त कोई मुआयद हुआ था? उस वक्त तो केवल एक गरीब कुफलसाज की मदद की जा रही थी। जॉर्ज: फिर घड़ी किसकी है? जॉन: मैं कहूँगा जिसने घड़ी बनाई है, घड़ी उसी की है। जॉन कहता है, फिर सवाल जॉर्ज पूछता है, फिर घड़ी किसकी है? किसने भी घड़ी बनाया है, घड़ी उसका ही है, घड़ी हानुश की है। सच कहे तो घड़ी बनाने में कामयाब तो हानुश हुआ है, घड़ी बनाया है हानुश, फिर घड़ी उसका ही हुआ ना। हुसाक: घड़ी हानुश की है। हुसाक: नहीं, राज्य की हर चीज पर हक बादशाह का होता है। हुसाक कहता है, नहीं, राज्य में कौन सा भी एक बड़ा चीज बन जाती है तो उसके ऊपर हक हो जाता है। घड़ी अब हुआ है तो उसके ऊपर हक बादशाह का बन जाता है, इसलिए घड़ी कहाँ लगेगी इसका फैसला न हानुश कर सकता है, न लॉर्ड पादरी, न हम लोग। इसका फैसला बादशाह सलामती कर सकते हैं। हुसा कहता है, हम बादशाह के राज्य में हैं। बादशाह के राज्य में है तो हर एक चीज क्या है, बादशाह का है। अब घड़ी तो बनाया, केवल क्या है, हानुश एक गुलाम है। घड़ी तो क्या है, तैयार करने वाला एक कारीगर है। अब यहाँ तय करते हैं बादशाह घड़ी कहाँ पर लगानी चाहिए, इसका फैसला बादशाह सलामत ही कर सकते हैं। जॉन: जितनी देर घड़ी नहीं बनाई थी उतनी देर तो किसी को ख्याल नहीं आया कि उसका मालिक कौन होगा। अब तो बन गई है तो सभी उसे हथियाने के लिए लपक रहे हैं। शवेचक: वाह जी, तुम खूब हो। हानुश के पास खाने को पैसे नहीं थे, मारा मारा फिर रहा था। कई बार घड़ी बनाने का काम हाथ से छोड़ चुका था। उस वक्त नगर पालिका ने उसकी मदद की। अब नगर पालिका भी क्या घड़ी हथियाने के लिए लपक रही है? और फिर हानुश: जिसने घड़ी बनाई है खुदा चाहता है कि घड़ी नगर पालिका पर लगे। हुसाक: लगता है गिरजे पर घड़ी लगने वाली बात लॉर्ड पादरी ने कही है, सलामत ने नहीं कही। मैं नहीं समझता लॉर्ड पादरी ने बादशाह सलामत से इसकी इजाजत ही होगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, घड़ी हमें मिल सकती है। जॉन: अगर लॉर्ड पादरी ने बादशाह सलामत से पूछा भी तो वहाँ उसकी बात टालेंगे थोड़े ही। वहाँ तो अपना मुंह खोलने से पहले लॉर्ड पादरी के मुंह की ओर देखते हैं। टाबर: एक तरीका हो सकता है। जॉर्ज: टाबर: तुम घड़ी को गिरजे पर लगने दो, हम यहाँ घड़ी नगरपालिका की ओर से गिरजे की नजर कर देते हैं। हम कहेंगे देश में बनाई जाने वाली पहली घड़ी भगवान के घर पर ही शोभा देती है। जॉर्ज: इससे क्या होगा? नजर करेंगे वहाँ, जो चीज तुम्हारी है नहीं उसे नजर कैसे करोगे? टाबर: हम अब हानुश के साथ मुआयद कर लेते हैं, एक और घड़ी वहाँ हमारे लिए बनाएं। और एक बार हम कहेंगे हानुश को घड़ी बनाने के लिए, और एक बार हम मुआयद करेंगे और एक घड़ी बनाएं, एक नगर पालिका पर, दूसरा गिरजे पर। इससे आगे बनाई जाने वाली दूसरी घड़ी पर तो हमारा हक होगा। एक तो घड़ी बनाया है, एक गिरजा घर के ऊपर लगाएंगे, और दूसरा घड़ी बनाते हैं तो सिर्फ क्या है, हमारा हक होगा, वो घड़ी सिर्फ नगर पालिका के ऊपर लगेगा। अब घड़ी बनी है
तो इसी पर बस नहीं हो जाएगा। हानुश आगे भी तो घड़ी बनाएगा। जॉन, ये घड़ी बनाने में तो उसके 17 बरस लग गए। अब कितनी और घड़ियां बना पाएगा? तुम बहुत बड़े डरपोक हो जी। जो घड़ी हाथ में है उसे तो जाने दे और अगली घड़ी के लिए वर्षों तक इंतजार करे। तुम्हें व्यापारी किसने बनाया है? जॉन कहता है टाबर को। शवेचक सभी मिलकर बातें कर रहे हैं। जॉन कहता है एक जो घड़ी आया है उसको छोड़कर फिर दूसरा घड़ी के बारे में क्यों सोचते हो? वो घड़ी, अब जो घड़ी हमारे हाथ में है उसके बारे में बातें करो। दूसरा घड़ी आता है कब होता है पता नहीं, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? शवेचक, हम अपने घड़ी को क्यों छोड़ दे? शवेचक कहता है तभी हमारा घड़ी अब जो हुआ है तैयार उसको क्यों छोड़ दे? टाबर, क्योंकि यहाँ घड़ी आसानी से अब तुम्हें नहीं मिलेगी। घड़ी तो एक तरह से तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। टाबर कहता है अब तुम्हारे हाथ में वो घड़ी है ही नहीं। एक तरह से देखा गया तो वहाँ घड़ी तुम्हारे हाथ से अब जा चुका है, इसलिए तुम उस घड़ी के बारे में सोचो ही मत। शवेचक, हम अपनी घड़ी को क्यों छोड़ दें? टाबर, क्योंकि वो घड़ी आसानी से अब तुम्हें नहीं मिलेगी। घड़ी तो एक तरह से तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। जॉर्ज, नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अगर घड़ी नगर पालिका पर लगेगी तो सारे नगर को बल्कि सारी रियासत को इससे फायदा होगा। सारे घर को और सारी रियासत को क्या है इसका फायदा होगा। पोशाक, यहाँ तो गिरिजे वाले भी कह सकते हैं। जॉर्ज, क्यों? यहाँ शहर का मरकज है। क्यों? यहाँ शहर का मरकज है। शहर का सारा कारोबार यहाँ होता है। दिसवार से सैकड़ों व्यापारी लोग आते हैं। यहाँ घड़ी लगने पर लोग दूर दूर से उसे देखने आया करेंगे। यात्रियों का तांता लगा रहता। अभी लोगों को पता ही चल गया कि घड़ी बनी है और तैयार भी हुआ है। ये मणिपुरी ओए, जॉर्ज, यहाँ शहर का मरकज है। शहर का सारा कारोबार यहाँ होता है। दिसावर से सैकड़ों व्यापारी लोग आते हैं। यहाँ घड़ी लगने पर लोग दूर दूर से उसे देखने आया करेंगे। यात्रियों का तांता लगा रहता है। अभी से लोगों को पता चल गया है कोई घड़ी बनी है। किसी कुफलसाज ने घड़ी बनाई है। अब घड़ी तो बनकर तैयार हुआ है। उसे देखने के लिए ये शहर है, बहुत सारे सौदागर आ जाते हैं व्यापार करने के लिए। दूर दूर से क्या है देश के लोग इसे देखने के लिए आ जाएंगे। एक मामूली सा कुफलसाज ने एक घड़ी बनाई है, उसकी वही खासियत बात है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, इस बात की बड़ी धूम मचेगी। यूरोप भर से लोग इसे देखने आया करेंगे। हमारे व्यापार को चार चांद लग जाएंगे। जैसे भी हो, हमें घड़ी नगर पालिका पर ही लगवानी चाहिए। इसे किसी भी हालत में हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। जॉन,
सुना तो मैंने भी है। जगह जगह से लोग पूछने आ रहे हैं। वेनिस से कोई हिसाबदान हानुस से मिलने आया है। हुजक, हानुस की किस्मत जाग गई है। कहाँ एक मामूली सा कुफलसाज और जहाँ अब बहुत बड़ा इजादकार बन गया है। जॉर्ज, दुकानों के किराया बढ़ जाएंगे। यहाँ जमीन जायदाद की कीमत बढ़ जाएगी। जॉन, तुम अभी से दो एक दुकानें और खरीद लो। जॉर्ज, यहाँ वक्त अच्छा है। जॉर्ज, और अगर घड़ी यहाँ पर न लगी तो मेरा नुकसान करवाओगे, है ना? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं एक और बात कहता हूँ, अगर लॉर्ड पादरी इस बात का इस्रार कर रहा है कि घड़ी गिरजे पर लगे, तो हमें कहना चाहिए घड़ी बादशाह सलामत के महल पर लगे, न गिरजे पर लगे, न नगरपालिका पर लगे। घड़ी बादशाह सलामत के महल पर लगाई जाए। जॉर्ज कहता है, घड़ी बादशाह सलामत के महल पर लगानी चाहिए। जॉन, इससे क्या होगा? जॉर्ज, इससे बादशाह सलामत का रूप का पता चल जाएगा कि उनका अपना इरादा क्या है। जॉन, तुम सारा वक्त बादशाह सलामत का रूप ही देखते रहते हो। अगर बादशाह सलामत के महल पर घड़ी लग गई तो तुम्हारे हाथ से तो निकल जाएगी। जॉर्ज, इससे कम से कम बादशाह सलामत को इस बात का ध्यान तो आएगा गिरजे पर गिरजे के अलावा और जगह है जहाँ घड़ी लगाई जा सकती है। टाबर, मैं अभी कहूँगा कि घड़ी को भूल जाओ और जैसे भी हानुस को अपने साथ मिलाओ। इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि यहाँ घड़ी कहाँ पर लगाई जाती है। जॉन, इससे क्या होगा? टाबर, हानुस को अपने साथ रखो। नगरपालिका उसे एक बड़ा बाड़ा बनवा दे। 5-6 दस्तकार उसके साथ काम करने के लिए रख दे। टाबर कहते हैं, हानुस को अब क्या है, हमारा साथ रख लेना चाहिए और उसके साथ 5-6 आदमी भी रख लेना चाहिए और वहाँ दस्तकार जो काम करने वाले भी उसके साथ रखना चाहिए। वजीफा बांध दे, कह कि लो भाई, तुम यहाँ चैन से बैठो, दूसरी घड़ी बनाओ। एक 5-6 लोगों को उसके हाथ में देना चाहिए और उसको एक जगह भी देनी चाहिए। दूसरी घड़ी बनाने के लिए एक जगह ले लो और एक काम वालों को भी लो और दूसरी घड़ी बनाओ कहना चाहिए। जॉन, और अगर दूसरी घड़ी बनने पर भी वह नगर पालिका पर नहीं लग पाई तो? टाबर, तो क्या हम वहाँ घड़ी दिसवार पर बेच देंगे। यहाँ से घड़ी बनाएंगे और दिसवार में अच्छे मुनाफे पर बेचेंगे। अब भी वो घड़ी भी नगरपालिका पर न लग गए तो जो देश विदेश से जो व्यापारी आ जाते हैं उस व्यापारी में हम बेच देंगे। यूरोप के नगर नगर में घड़ियाँ की मांग है। यूरोप में क्या है, एक हर एक नगर नगर में क्या है, घड़ियों की मांग है। हम व्यापारी लोग हैं, हम व्यापारी क्या है, लोग हैं। हमें घड़ी की नुमाइश से नहीं मुनाफे से मतलब है। घड़ी का क्या है, नुमाइश से नहीं मुनाफा कितना हो जाता है, घड़ी कहाँ लग जाता है उससे हमारा कुछ भी मतलब नहीं, मुनाफे से है। जब 10 आदमी घड़ियाँ बनाना सीख गए तो यहाँ पर भी घड़ी लगवा लेंगे।
व्यापारी के लिए क्या मुश्किल है। जॉन, एक घड़ी बनाने में तो 17 बरस लग गए हैं। टाबर, यहाँ मैं सुन चुका हूँ। पहली घड़ी बनाना मुश्किल होता है। पहली घड़ी बन जाए तो दूसरी घड़ी बनाने में आधा वक्त भी नहीं लगता। वो कहते हैं जो पहली घड़ी बनाने में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता इसलिए देर लगा होगा। अब मुश्किल नहीं होता। बहुत कम समय में क्या है, घड़ी बन जाता है। अब की हम उससे कहेंगे जो घड़ी बनाओ, आधा मुनाफा तुम्हारा, आधा नगर पालिका का। जॉन, नगर पालिका को इसमें क्यों लाते हो? हम 3-4 आदमी मिलकर घड़ी साजों की एक जमात बना लेते हैं और हानुश के साथ नुमाइंदा कर लेते हैं। टाबर, यहाँ भी ठीक है। नगर पालिका को इसमें लाए ही नहीं, लेकिन नगर पालिका के जरिए हमें चुंगी वगैरह की सहूलियत मिल जाएगी। जॉन, इसके लिए अलग दरख्वास्त कर देंगे। नगर पालिका के आदमी भी तो अपने ही हैं। वे नगर कौन से बाहर के लोग हैं। नगर पालिका भी पत्ती बांधो। जॉर्ज, यहाँ नहीं चलेगा। जॉन, क्यों? जॉर्ज, यहाँ मत बोलो कि हर चीज पर अधिकार बादशाह का होता है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहला दरबार में अपनी नुमाइंदगी बढ़ाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी हालत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक वहाँ हुकूमत में हमारा हाथ नहीं होगा, हम कभी लाट पादरी का, कभी बड़े वजीर का मुंह जोते रहेंगे। टाबर, एक दिन में तो हमें नुमाइंदगी नहीं मिल जाएगी ना। मैं कहता हूँ इस घड़ी को कुछ देर के लिए भूल जाओ। यहाँ घड़ी तुम्हें मिलती है या नहीं मिलती, यहाँ बात इतनी अहम नहीं है। अहम बात यहाँ है हानुश तुम्हारे साथ रहे, हम उसे घड़ी बनाने के काम पर लगा ले। हम लोग आगे की सोचें। जॉर्ज, एक बात भूल रहे हो कि हानुश एक पादरी का छोटा भाई है। हानुश उसी रास्ते जाएगा जिस रास्ते उसका बड़ा भाई कहेगा। हानुश पर उसने बड़े एहसान किए हैं। टाबर, हानुश एक दस्तकार है। वहाँ उसे रास्ते जाएगा जिस रास्ते दस्तकार जाएंगे। वहाँ कारीगर है, कुफलसाज है, हाथ से काम करने वाला आदमी है। वह हमारे साथ आएगा। टाबर कहता है सभी दस्तकार है, व्यापार करने वाले हैं, दूसरे के हाथ में काम करने वाले हैं। वह हमारे साथ आएगा। जॉन, तुम बहक गए हो। टाबर, हर आदमी के अंदर दस्तकार भी होता है और राज दरबारी भी, और तो कहूँगा पादरी भी। आज हानुश दस्तकार है तो हमारा साथी है। कल महाराज से उसे दरबारी बना दिया, वहाँ जमीन जायदाद का मालिक बन गया तो उसके अंदर एक दरबारी जाग उठेगा, और अगर उसके अंदर का पाखंड बढ़ने लगा तो एक दिन उसके अंदर का पादरी भी जाग उठेगा। यहाँ सभी लोग ये निश्चय कर रहे हैं अब घड़ी तो तैयार हुआ है, हानुश उस घड़ी किसको देंगे? नगर पालिका पर लगाई जाए या गिरजे पर लगाई जाए, और हानुश किसका साथ दे देता है? अब तो घड़ी हो गया, अब सभी लोगों की जैसा नहीं है, और वहाँ किसके साथ दे देता है, और वो घड़ी कहाँ पर लगाई जाता है, और राजा
राजा की बातें सुनता है या लोगों की बातें सुनता है? किसका बातें सुनता है और किसके बातें सुनने के लिए तैयार हो जाता है? हानुश का भाई लाट पादरी होने के नाते हानुश का भाई का बातें सुनता है, या हम सभी दस्तकार हैं इसलिए हमारे बातें सुनता है, या बादशाह सलामत की बातें सुनता है? अब आगे देखेंगे। जॉन, तुम बहक गए हो टाबर। हर आदमी के अंदर दस्तकार भी होता है और राज दरबारी भी, और मैं तो कहूँगा पादरी भी। आज हानुश दस्तकार है तो हमारा साथी है। कल महाराज ने उसे दरबारी बना दिया, वह जमीन जायदाद का मालिक बन गया तो उसके अंदर का दरबारी जाग उठेगा, और अगर उसके अंदर का पाखंड बढ़ेगा तो एक दिन उसके अंदर का पादरी भी जाग उठेगा। टाबर, मगर आज तो अब हमारे साथ है, हमें उसे अपने साथ ही मगर आज तो हमारे साथ है, अपने साथ ही बनाए रखना चाहिए। हुसैन, हानुश तुम्हारा बहुत दूर तक साथ नहीं दे पाएगा। जॉन, क्यों? हुसैन, वह अंदर से कमजोर है। उसे भाई कहेगा तो भाई के साथ चल देगा, तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ, और बादशाह सलामत कुछ कहेंगे तो उनका हुक्म बजा लाएगा। वहाँ अंदर से पिलपिला है। जॉर्ज, पिलपिला होता तो इतनी लगन के साथ पूरे 17 बरस एक घड़ी बनाने में नहीं लगा देता, उसमें तो जवानी नहीं गला देता। अंदर से पिलपिला होता तो कब का घड़ी बनाना छोड़ चुका होता। यहाँ पर बोल रहे पिलपिला का मतलब है कमजोर हो जाना। वो तो अंदर से क्या है, कमजोर नहीं, इसीलिए 16 साल से लगातार क्या है, घड़ी बनाता रहा और उसमें कामयाब भी हो गया। वहाँ पिलपिला नहीं, अंदर से पत्थर की तरह मजबूत है। अंदर दिल से क्या है, एक पत्थर कैसा रहता है उतना ही क्या है, मजबूत है। हानुश। खुशक, पिलपिला उसे जानता हूँ। ऐसे सभी लोग अंदर से पिलपिले होते हैं, अंदर से मजबूत सिर्फ खुदगर्ज लोग होते हैं। वे अपने गर्ज के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। टाबर, हमें मजबूती होगी तो उसमें भी मजबूती आ जाएगी। जॉर्ज, तुम्हें यकीन तो है, कर देखो। तुम यही जानते हो ना कि एक जमात बनाई जाए तो उसे जमात में हानुश को शामिल कर लिया जाए। टाबर, हाँ यही। जॉर्ज, तो अभी से हानुश के साथ बात कर लो, ऐसा न हो कि यहाँ बाद में कोई दूसरे को जवाब दे बैठे। टाबर, मैंने उसे पहले से कहलवा भेजा है, उसको क्या है, बुलावा भेज दिया हूँ। जॉर्ज, क्या कहलवा भेजा है? तुम तो बड़े तेज निकले। टाबर, यही कि अपने आइंदा के कामकाज के बारे में मुझसे बात किए बिना कोई बात नहीं चलाए। टाबर कहता है, वो आगे कौन सा भी काम कर रहा है तो पहले मुझसे बात करना चाहिए, फिर बाद में वो अपना काम करे। जॉर्ज, तुम बेशक उससे बात करो, मगर मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। एक बार बादशाह सलामत ने उसे आंखें दिखा दी तो वहाँ तुम्हारी नहीं सुनेगा। जॉर्ज कहता है, एक बार बादशाह सलामत क्या है आंखें दिखाए तो क्या है, तुम्हारा भी नहीं सुनता है, सिर्फ बादशाह सलामत का सुनता है। हुसैन,
कल हानुश ने खुद कहा कि गढ़ी नगरपालिका की है। आज अब लाट पादरी ने कहा कि गढ़ी गिरिजे पर लगेगी तो हानुश ने चू तक नहीं की। मैं जो कहता हूँ अंदर से पिलपिला है। टाबर, तुम्हें याद है गांव का वहाँ लड़का जो किसी पादरी का सूअर चुरा लाया था? जॉर्ज, हाँ याद है। टाबर, वहाँ लड़का पनाह लेने हानुश के घर जा पहुँचा था। जॉर्ज, मैं जानता हूँ। टाबर, अपनी जान जोखिम में डालकर हानुश ने उसे पनाह दी थी और आज तक हानुश के घर में रहा है। अंदर से न कोई पिलपिला होता न मजबूत वहाँ आदमी जिसे हम पिलपिला समझते हैं वक्त आने पर वहाँ चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और जिसे हम सुरमा समझते हैं वक्त आने पर भाग खड़े होते हैं। टाबर कहता है, वो तो पिलपिला नहीं है, बहुत ही मजबूत दिल का है। पिलपिला समझते हैं वक्त आने पर चट्टान की जैसा क्या है, पत्थर की जैसा, पहाड़ की जैसा खड़े हो जाते हैं और जो पत्थर की जैसा दिखते हैं वो पत्थर की जैसा नहीं रहते हैं, वक्त आने पर क्या है भाग जाते हैं। जॉन, आजकल हर व्यापारी अपने को ज्ञानी समझने लगा है। 2 पैसे क्या कमा लिए टाबर भी फिलसफर बन गया है। कोई ढंग की बात करो। टाबर, क्यों, क्या तुमने पैसे नहीं कमाए हैं? मगर तुम्हारी खोपड़ी खाली की खाली बनी रही। तुम्हारी 10 खाली खोपड़ी में अब हम भी कुछ डाले तो डाले। एक एक सदस्य हंस देते हैं। जॉन, टाबर, हुसाक, जॉर्ज सभी मिलकर बातें करते हैं। तब भी क्या है, सभी मिलकर हंसते हैं। जॉर्ज, मेरा और एक सुझाव है। जॉन, वहाँ भी सुनो। जॉर्ज, हानुश की एक जवान बेटी है ना? जॉन, हाँ है, आगे कहो। जॉर्ज, उसका ब्याह टाबर के बेटे के साथ करवा दो। जॉन, फिर इससे क्या होगा? टाबर, कुफलसाज की बेटी के साथ। जॉर्ज, टाबर, अब वहाँ कुफलसाज नहीं है, अब वहाँ बहुत बड़ा गढ़ी साज है, दरबार में दरबारी बनने वाला है। जॉन, फिर क्या होगा, इससे क्या होगा? जॉर्ज, हानुश फिर गढ़ी साज की जमात में शामिल हो जाएगा। वहाँ फिर पादरी भाई की भी नहीं सुनेगा, वहाँ अपनी बेटी और दामाद की सुनेगा। जॉन, बड़ी दूर की कौड़ी फेंकी है जॉर्ज। जॉर्ज, तुम ही तो कहते हो कि व्यापारी को दूर की सोचनी चाहिए और मैं तो आज से 200 साल बाद की भी सोच सकता हूँ। बड़ी दूर की भी, 200 साल का दूर का भी सोच सकता हूँ। तुम न गिरजे होंगे न राज होंगे, चारों और व्यापारी ही व्यापारी होंगे। तब सभी की बेटियां व्यापारियों से बाहर जा चुकी होगी। हर बात व्यापारियों की, पैसे वालों की चलेगी। जॉन, तुम हानुश को तैयार करो। जॉर्ज, किस बात के लिए? जॉन, टाबर के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए। हर बात का दामोदर
हानुश पर है। शवेचक, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, तुम सब टाल मटोल की बातें कर रहे हो। अगर इस वक्त तुमने जॉन, तुम हानुश को तैयार करो। जॉर्ज, किस बात के लिए? जॉन, टाबर के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए। हर बात का दामोदर हानुश पर है। शवेचक, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, तुम सब टाल मटोल की बातें कर रहे हो। अगर उस वक्त तुमने कमजोरी दिखाई और गड़ी को हाथ से जाने दिया तो लॉर्ड पादरी और सामंत मिलकर तुम्हारी हंसी की तैसी कर देंगे, नाबूद कर देंगे। सभी चुप हो जाते हैं। शवेचक उत्तेजित हो जाता है। यहाँ साफ बात है कि लॉर्ड पादरी ने घड़ी को गिरजे पर लगाने का ऐलान ही हमें नीचा दिखाने के लिए किया है। अगर हम यहाँ इस वक्त दब गए तो हमें दरबार में नुमाइंदगी मिलेगी और न हमें कोई पूछेगा, बल्कि एक एक करके हमारे सभी हक छीन लिए जाएंगे। टाबर, फिर तुम क्या कहते हो, क्या करें? शवेचक, मैं कहता हूँ सीधा घड़ी को नगरपालिका पर लगा दो। पहले नगरपालिका पर घड़ी लग जाए। हुसाक, बादशाह सलामत की इजाजत के बगैर। शवेचक, हाँ, इजाजत के बगैर तुम पहले घड़ी लगा लो, देखा जाएगा क्या होता है। लगी हुई घड़ी को बादशाह सलामत भी नहीं उतरवाएंगे। जब हमारा हक है तो हम क्यों इसी को चापलूसी करें? खुशाक, अगर बादशाह सलामत नाराज हो गए तो? नगरपालिका पर घड़ी लगाए तो बादशाह सलामत को पता ही नहीं, उससे पूछे बिना नगरपालिका के ऊपर घड़ी लगाए तो? फिर नाराज हो गए तो? शवेचक, नाराज हो गए तो देख लेंगे क्या करना होगा। इस वक्त तो घड़ी लगवाओ। जिस दिन बादशाह सलामत की तशरीफ लाए, सैकड़ों दस्तकार सनकतरों को इकट्ठा करो और उनका जो स्वागत करो। जॉर्ज, शवेचक ठीक कहता है, किसी न किसी दिन हमें अपने हक के लिए डट कर खड़े होना ही पड़ेगा। खुशाक, सुनो, घड़ी लगवा लो, पर साथ ही वहाँ दरख्वास्त भी दे दो। शवेचक, इससे उल्टा दोष हम पर आएगा कि दरख्वास्त देने से पहले ही घड़ी लगवा ली। हम सीधी बात क्यों न करें? अब तक देखिए, घड़ी तो तैयार हुआ है और ये सभी दस्तकार जो व्यापारी है, छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे व्यापारी है और सोच रहे हैं अब घड़ी तो तैयार हुआ है, कहाँ पर लगाई जाए। नगर पालिका की ओर से भी पैसे लिया है और गिरजाघर वालों के पास भी पैसा लिया है। जॉर्ज, टाबर, शवेचक, हुसाक सभी मिलकर ये तय कर रहे हैं घड़ी कहाँ पर लगेगा और हानुश को किस तरह अपने कब्जे में कर लेना चाहिए और हानुश किस तरह हमारा बातें सुनता है और अपने वश में कर लेना चाहिए। एक कहते हैं
कि बेटी का शादी पक्का करो, और दूसरा कहता है लाट पादरी, अनुष्का बाई लाट पादरी है, उसका ही बातें सुनता होगा, इसीलिए वो कहाँ से हमारा बातें सुनता है। और दूसरा कहता है बादशाह सलामत के पूछे बिना, इजाजत लिए बिना नगर पालिका पर गड़ी कैसे बनेगी, इसीलिए उस गड़ी पर क्या है, नगर पालिका का हक है, एक कहता है। दूसरा बादशाह सलामत का हक है। तीसरा गिरिजेगर का हक है। सभी क्या है, जो पैसे दिए, इसीलिए वहाँ गड़ी कहाँ लगेगी, आगे ये देखना है। ये सभी मिलकर बातें कर रहे हैं, सोचते गड़ी कहाँ पर लगाई जाए। अभी कंटिन्यू करती थी, इसीलिए आज इतना ही छोड़ देती हूँ, फिर अगले क्लास में बोलती हूँ। अभी 5 मिनट है, बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं। क्लास एंड कर रही हूँ, देखिए।